नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में कोर्ट कचहरी का नाम सुनकर, पुलिस थाने का नाम सुनकर लोगों के रूह कांप जाते हैं, रोंगटे कांप जाते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, शरीफ हैं, अगर आप परिवार वाले हैं, अगर आप झोल झाल नहीं करते हैं, अगर आप रसूखदार नहीं हैं, अगर आप अमीर नहीं हैं, तो आप कोर्ट कचहरी और पुलिस से कांपते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट अगर आप क्रिमिनल हैं, गुंडा हैं, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तमाम तरह के गलत काम करते हैं, तो आप कोर्ट कचहरी और पुलिस से आपका ऐराना हो जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट देखिए इस देश में कितना अलौकिक है। एक कोलकाता हाई कोर्ट के दलित जज जस्टिस कर्णन, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि 20 जज जो है वो भ्रष्टाचारी हैं, बदले में उनको 6 महीने की सज़ा दे दी गई। और उससे ही भयानक हुआ कि रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जस्टिस कर्णन अपनी बात नहीं कह सकते मीडिया में, उनका कोई इंटरव्यू नहीं हो सकता। वही सुप्रीम कोर्ट जब प्रशांत भूषण को 20 तारीख को उसने पहले सजा दोषी साबित कर दिया कि अब सजा का ऐलान होगा। 20 को जब पूरे देश में सवर्ण समाज के लोगों ने माहौल बना दिया, चूंकि वो मीडिया से लगातार बात कर रहे थे, इस तरह की रोक नहीं लगी और उनके पक्ष में जब सिंपैथी उत्पन्न हो गई, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए, हम 4 दिन का समय देते हैं। आज 24 तक का समय देते हैं। 25 आज सुनवाई हो रही थी, फिर सुना है कि कोर्ट ने आधा घंटे का और समय दिया कि माफ़ी मांगी। अब बताइए कि क्या इस देश के आम आदमी को ये सहूलियत मिल सकती है? दरअसल प्रशांत भूषण को लेकर, और उनके पिता जो हैं वो शांति भूषण, वो पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं। प्रशांत भूषण को जस्टिस कर्णन के मामले में भी वो जस्टिस कर्णन के खिलाफ थे, जबकि अब जस्टिस कर्णन ने कहा कि हम प्रशांत के साथ हैं क्योंकि हम सत्य के साथ है। हर बहुजन ऐसी करता है। ये वो प्रशांत भूषण है जो लगातार दलित जजों को टारगेट करते रहे, लगातार मायावती के पार्कों को टारगेट करते रहे। तो जातिवाद तो इनमें भी एकदम कूट कूट कर भरा है, जैसे कंगना रनावत ने भरा है। लेकिन सवाल होता है कि आखिर अगर कोई SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का यही शख्स होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी रियायत करती? क्या इस देश का सवर्ण समाज उसके साथ खड़ा होता? जस्टिस कर्णन के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। बस उसकी कई वजह हैं। एक तो हमारे पास संसाधन नहीं है, मीडिया नहीं है। दूसरा, हम बहुजन समाज के लोग, जैसे सवर्ण समाज और बहुजन समाज हमेशा न्याय के साथ खड़ा होता है, वो आज प्रशांत भूषण के साथ खड़ा है। लेकिन जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो तो अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ खड़ा होते हैं, चाहे अन्याय किसी के साथ हो। अन्ना आंदोलन चल रहा था तभी बहुजनों ने सपोर्ट किया। आज बीजेपी के खिलाफ लोग आंदोलन करें तभी बीजेपी ने, कांग्रेस, बहुजनों ने सपोर्ट किया। तो समझिए कि लेकिन जो सवर्ण समाज है, जो जातिवादी लोग हैं, वो कभी भी दलित समाज के साथ खड़ा नहीं होता। यहाँ तक कि मुस्लिम बच्ची के साथ रेप हो जाए तो ऐसे लोग हैं इस देश में जातिवादी जो और धार्मिक कट्टर, जो रैली निकाल देते हैं आरोपी के समर्थन में। और अगर दलित लड़की के साथ रेप हो जाए, हत्या हो जाए, तो सिर्फ उसकी वो दुख भी नहीं जताते हैं। तो इसी तरह की हालत सुप्रीम कोर्ट में है कि जस्टिस कर्णन को आपने सज़ा दे दी, 6 महीने के जेल में भेज दिया, और प्रशांत भूषण को सजा देने के लिए आपके पसीने छूट रहे हैं। अब कह रहे हैं लोग कि जस्टिस प्रशांत भूषण वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आपके साथ गलत किया है। और ये संभव है, जिस तरह से उनको मौका दिया। अगर आप 6 महीने के लिए सज़ा भेज भी देते हैं तो किरकिरी हो गई, और देश का जो पूरा सिंपैथी है वो प्रशांत भूषण के साथ है, वो नेता बन के निकलेंगे। लेकिन जस्टिस कर्णन को ये भी नहीं करने, मतलब आपकी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है तो आपकी हत्या भी करेंगे और आपको उफ भी नहीं करने देंगे। इसलिए कहा गया है कि तुम कत्ल करो तो खता नहीं, हम आह कर दिए तो खता हो गई। मतलब अगर आज जातिवादी मनुवादी लोग कत्ल भी करें तो कोई गलती नहीं है, और अगर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग उफ भी कर देते हैं, हत्या का विरोध भी कर देते हैं, तो वो खता हो जाती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? प्रशांत भूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी मांगनी चाहिए या प्रशांत भूषण को सज़ा होगी, और होगी तो उसको हीरो बन के निकलेंगे? लेकिन जस्टिस कर्णन को जो सज़ा हुई, उन्हें मीडिया से बात भी नहीं करने दिया गया और बहुजन समाज खड़ा भी नहीं था। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।